30 डेज फ्री इंग्लिश कोर्स के 5th डे में आप सबका स्वागत है। विट का नेक्स्ट यूज हम समझते हैं जो प्रिफरेंस देने के लिए होता है। हिंदी मराठी में हम सेंटेंसेस कैसे भी बोले, इंग्लिश में वर्ड्स आते हैं कि इंटेंशन क्या है उसका। लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं होती। आई हैव बीन टेलिंग यू दिस लाइन। तो वर्ड का अगला यूज है कि जब भी हमारे सेंटेंस में प्रिफरेंस है, तो हिंदी में हम कैसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, इससे बेहतर तो मैं ये करूंगी, इससे अच्छा तो ये करना रहेगा, मुझे ना इससे अच्छा तो ये करना लगता है, ये करने से तो ये करना ठीक रहेगा। ऐसे सारे सेंटेंसेस मतलब हम इंग्लिश में क्या किसी चीज को प्रिफर कर रहे हैं, कंपैरेटिवली प्रिफर कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं। वुड का अगला यूज है टू प्रिफर समथिंग। वुड का यूज करके हम ऐसे सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जो हिंदी में आपको बताया है। और भी कुछ सेंटेंसेस है वो हम इंग्लिश में अभी डायरेक्ट देखेंगे। और ये सारे सेंटेंसेस आपको मेरे पीछे बोलकर देखना है, लाउडली बोलना है, अपने टंग को प्रैक्टिस देनी है, होमवर्क करना है और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये आपका पहला वीडियो है तो इसके पहले वुड के 4 यूजेस हमने 4 वीडियोस में बताए हैं, वो सारे वीडियोस आपको देखना है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। बहुत दिन तक ना मुझे भी मतलब ऐसा था कि कोई भी मुझे अच्छा इंग्लिश स्पीकर मिले या जो अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, मैं उसको एक ही सवाल पूछती थी जब मैं छोटी थी कॉलेज तक, कि मुझे ना वुड सिखा दो, वुड का इंग्लिश में क्या यूज है, वुड कैसे यूज करते हैं। और जब से मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ मैंने देखा कि 80% लोगों को वुड के, उससे भी ज्यादा ही बोल सकते, ये यूजेस पता ही नहीं है। तो जहाँ वुड का यूज होता है वो कर नहीं पाते, तो या तो वो सेंटेंस रॉन्ग होता है या फिर दे स्टटर स्टैमर। तो इसलिए अगर आपको भी वुड में प्रॉब्लम है तो वो सारे 4 वीडियोस आप अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें और सब्सक्राइब करें ताकि आज के बाद के सारे वीडियो आपके मोबाइल में आपको मिले और 30 दिन तक मिलते रहे। अगर सच में आपको फायदा हुआ है ये वीडियो से तो आप इसको लाइक करें और आपके दोस्तों को शेयर करें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। वुड अगेन मैं जो पढ़ रही हूँ उसी की तरफ ध्यान देना है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस। प्रेफरेंस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब जब हम किसी चीज को करना चाहते हैं, जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं होती, हम वो शब्दों में करना चाहता हूँ ऐसा बोले या न बोले, वो इंटेंशन एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज होता है। हम एक एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर पूरी कंस्ट्रक्शन ध्यान में आएगी। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई वुड, आई वुड, ठीक है। इसको रादर दैन वाली कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कैसी की है, वुड के बाद में रादर आया है और दो में से जिस चीज को कंपैरेटिवली प्रेफर करना है वो रादर के बाद में ही आएगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके फिर से सुन सकते हैं। और कंपैरेटिवली जिससे छोड़ देना है वो दैन के बाद आएगा। तो इस टाइप के हर सेंटेंसेस में देखो रादर दैन आ रहा है अगर कंपैरिजन में कोई और चीज है। और कहीं वर्ब आ रहा है, फोकस किन चीजों पर करना है। कहीं वर्ब आ रहा है तो वो तो फर्स्ट फॉर्म में ही आ रहा है, तो उसका भी आपको टेंशन नहीं लेना है। वर्ब आपको पता रहते हैं, रीड, राइट, गो, कम, स्टडी, वॉच, लाइक दिस। अब पहला सेंटेंस देखें, आई वुड रादर रीड अ बुक देन वॉच टीवी। कॉन्फिडेंट से बोलो, आई वुड रादर रीड अ बुक देन वॉच टीवी, आई वुड रादर रीड अ बुक देन वॉच टीवी। मीनिंग आप समझ गए होंगे। आप किसी भी इसमें बोलो, टीवी देखने से तो बेहतर है बुक पढ़ लूं, या आई आया है तो आई मेंशन करो, मैं तो टीवी देखने से ज्यादा बुक पढ़ना ही पसंद करूंगी, मैं तो टीवी देखने से अच्छा बुक पढ़ूंगी, मैं तो टीवी देखने से बुक पढ़ने को प्रेफर करूंगी, मैं तो टीवी देखने से बुक पढ़ना ज्यादा पसंद करूंगी। तो कुछ भी है, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपने चुना है। एक एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझते हैं। आई वुड के बाद रादर आया, रादर के बाद आपको रीड अ बुक, बोलो मेरे पीछे, रीड अ बुक, रीड अ बुक, रादर रीड अ बुक, बुक को पढ़ना पसंद है।
किसके कंपैरिजन में? टीवी देखने के। तो हमने क्या बोला कंपैरिजन बताने के लिए? देन वॉच टीवी, वॉच टीवी, वॉच टीवी। सिंपली रीड अ बुक, वॉच टीवी। दो ऑप्शन है, रीड अ बुक, वॉच टीवी। अब पूरा सेंटेंस एक बार, आई वुड रादर रीड अ बुक देन वॉच टीवी, आई वुड रादर रीड अ बुक देन वॉच टीवी। अब कंस्ट्रक्शन भी आपको समझ गई है, एक सेंटेंस भी आपके पास आया है। नाउ रीड, लिसन मी केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी ऑल सच सेंटेंसेस। आगे आपको मीनिंग ऐसे ही समझते जाएंगे। I would rather stay home than go out. I would rather stay home than go out. I would rather stay home than go out. बाहर जाने से तो मैं घर रहना पसंद करूंगी। बाहर जाने से तो घर पर रहना ही ठीक है। बाहर जाने से तो मुझे घर पर रहना ज्यादा अच्छा लगता है। तो हिंदी मराठी में आप कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन बता क्या रहे हैं? प्रेफरेंस। I would rather fail than copy. कॉपी करने से अच्छा तो मैं फेल हो जाऊंगी। I would rather walk than take the taxi. टैक्सी करने से अच्छा तो मैं पैदल चल लूँ ना। I would rather, देखो आपका ये जो सेंटेंस है ना, ये मूड और इमोशंस के अकॉर्डिंग बदलेगा। I would rather walk than take the taxi. I would rather walk than take the taxi. I would rather walk than take the taxi. I would rather text you than call. कॉल करने से अच्छा ना भाई मुझे मैसेज करना सही लगता है। कॉल करने से अच्छा ना मैं मैसेज ही कर देती हूँ। कॉल करने से अच्छा ना मुझे मैसेज करना पसंद है। कॉल करने से अच्छा मैसेज करना ठीक रहेगा, टेक्स्ट करना। देखो कैसे भी बोल रहे हो। I would rather listen to music than watch TV. I would rather listen to music than टीवी देखने से अच्छा मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है जब टाइम पास करना होता है, जब मूड फ्रेश करना होता है। बताओ किसी को इस तरह से। I would rather listen to music than watch TV. I would rather listen to music than watch TV. I would rather eat rice than pizza and burgers. पिज्जा और बर्गर खाने से अच्छा ना चावल खाने ठीक है। चावल खाना पसंद करूंगी मैं। पिज्जा और बर्गर से अच्छा है ना कि मैं चावल ही खा लूं। I would rather eat rice than pizza and burgers. I would rather eat rice than pizza and burgers. I would rather eat rice than pizza and burgers. इसको ना ब्रेक में पढ़ो स्टडी करते टाइम, और ब्रेक में ही इसको याद रखो प्रैक्टिस करते टाइम, फिर आपको अच्छे से समझेगा। वैसे बहुत आसान है। देखो हर सेंटेंस में आई आया, हर सेंटेंस में वुड आया, हर सेंटेंस में उसके बाद रादर आया है। फिर रादर के बाद क्या, जिस चीज को आपको प्रेफरेंस देना है वो रादर के बाद आया। दैन बोल के जिसको कंपैरेटिवली छोड़ देना है वो बोलो, एकदम कॉन्फिडेंस बोलो। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वुड रादर स्टडी दैन वॉच द मूवी। मूवी देखने से अच्छा ना मैं पढ़ाई कर लूं। आपको समझने के लिए मैंने यहाँ सेम सब्जेक्ट लिया है, बट कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है। यू, शी, ही, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, बट एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो करस्पॉन्डिंग चेंजेस आप खुद ही कर सकते हैं। आई वुड रादर स्टडी दैन वॉच अ मूवी। I would rather study than watch a movie. मूवी देखने से अच्छा ना मैं पढ़ाई कर लो। अब लास्ट के 3 सेंटेंसेस मैंने थोड़े अलग लिए हैं, और समझ लो तो 3 के 30 आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम प्रेफरेंस ही बता रहे हैं। आई वुड रादर बी ऑनेस्ट। मैं ना ईमानदार रहना चाहती हूँ, मैं ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ, मैं ईमानदारी को प्रेफरेंस देती हूँ। आई वुड रादर फिनिश वन थिंग एट अ टाइम। मैं ना एक समय पे एक ही काम करना चाहती हूँ। ये डायलॉग अब भी याद कर लो मेरे साथ में ना, बहुत काम की चीज है। आप किसी और को भी बोलते हैं, खुद का भी बताते हैं। आई वुड रादर फिनिश वन थिंग एट अ टाइम। आई वुड रादर फिनिश वन थिंग एट अ टाइम। आई वुड रादर फिनिश वन थिंग एट अ टाइम। आई वुड रादर फिनिश वन थिंग एट अ टाइम। Very beautiful and important dialogues I have given you here in this video by using would rather than construction. Next, I would rather make my own decision. मैं अपना डिसीजन खुद बनाना चाहती हूँ। देखो यहाँ पे टेक भी आएगा, टेक से थोड़ा अलग मीनिंग बनता है, कंफ्यूज मत होना। टेक लेना है तो टेक ले लो। आई वुड रादर मेक माई ओन डिसीजन, मैं अपना डिसीजन खुद बनाना चाहती हूँ। आई वुड रादर टेक माई ओन डिसीजन, ये भी होगा। खुद लेना चाहती हूँ, खुद करना चाहती हूँ, या प्रेफरेंस आप दे रहे हैं। तो नीचे वाले 3 सेंटेंसेस में कंपैरेटिवली कुछ और नहीं आया है, इसलिए देन नहीं आया। ऊपर वाले जो सेंटेंसेस है नंबर 8 तक,
उसमें कंपैरिजन है तो ध्यान से बताया गया है। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिला है, आप इंग्लिश की एक सीढ़ी ऊपर चढ़े हैं, तो ज़रूर इसको ऐसे लोगों के साथ में शेयर करें जिनको इसकी नीड है। मैं हमेशा ही एक बात कहती हूँ कि अभी वो टाइम नहीं रहा कि लोग कंपटीशन करें, मैं किसी से क्यों शेयर करूँ, मैं खुद ही कर लूँ, है ना। अभी टाइम है कोलैबोरेशन का। जितना हम लोगों को साथ लेकर चलेंगे, जितना हम अच्छी बातें शेयर करेंगे, अपने भले के साथ दूसरे का भला सोचेंगे, उतना हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। नॉट ओनली फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इसलिए बेझिझक, बिंदास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को शेयर करना है। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज डे 5 है, डे 6 का वीडियो देखने के लिए आपको अभी इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा और आपको वीडियोस आते रहेंगे। और फिर एक बार बता रही हूँ कि कंटेंट मैं एक्चुअली अभी ऐसा ले रही हूँ कि जो लोगों को इंग्लिश तो आती है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है कि जहाँ जाकर वो स्टक हो जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या। अब ये जैसा वुड है, इसके बहुत सारे यूजेस है, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने ऐसे ही टॉपिक्स उठाए हैं जो टॉपिक तो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर भी लोग कंफ्यूज है, फिर भी या तो वो स्टार्टर स्टैमर हो जाते हैं, या मिस्टेक करते, या फिर स्किप कर देते हैं। तो फिर से एक बार वीडियो को एंड तक देखने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने नोट्स बनाइए, होमवर्क का सेंटेंस एक बार सुन लीजिए। शादी करने से अच्छा तो मैं अकेला रह जाऊं। एक और सेंटेंस, किसी से मांगने से अच्छा तो मैं भूखा रह जाऊं। ये 2 सेंटेंसेस आपको इंग्लिश में बनाने हैं, कमेंट में बताना है।